दोस्तों, हाल ही में ही रॉयटर्स की तरफ से एक आर्टिकल को पब्लिश किया गया है जिसमें इस समय बताया यह जा रहा है कि इस समय भारत की तरफ से रशिया की डिफेंस मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये बात पूरी तरीके से सही भी है, क्योंकि पहले से ही हमको ये चीज देखने को मिल रही है कि जो आर्मेनिया अभी तक रशिया के हथियारों का इस्तेमाल करता था, अब वो ही आर्मेनिया भारत से खूब दबाकर हथियारों की खरीद को कर रहा है। आर्मेनिया ने भारत से जब से ज्यादा हथियारों की खरीद को करना शुरू किया है, जब से आर्मेनिया का अजरबैजान के साथ नागोर्नो काराबाख को लेकर युद्ध हुआ था। उस समय हमारी स्वाति रेडार ने आर्मेनिया को काफी ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस को दिया था और उसके बाद से ही आर्मेनिया भारत से खूब दबाकर हथियारों की खरीद कर रहा है। और अब तो भारत ने अफ्रीकन मार्केट को कैप्चर करने के लिए अफ्रीका के देशों को सॉफ्ट लोन भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, ताकि इन देशों को हथियार एक्सपोर्ट कर दिया जाए और इन देशों की तरफ से पैसे को किस्तों में दिया जाए। इस समय भारत की तरफ से टारगेट ये रखा गया है कि हम साल 2029 तक अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को $6 बिलियन तक लेकर जाएंगे। इस वक्त हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि अब सभी देशों की तरफ से भारतीय हथियारों को खरीदने में अपना इंटरेस्ट भी दिखाया जाना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि इस समय भारत की तरफ से अपने हथियारों की क्वालिटी को काफी ज्यादा शानदार तरीके से बनाकर तैयार किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में यह बात भी बताई गई है कि इस समय भारत के 155 के आर्टिलरी शेल की डिमांड भी लगातार दुनिया भर के देशों में तेजी से बढ़ती जा रही है। और ये डिमांड इसलिए भी हर एक देश में बढ़ती जा रही है क्योंकि इस समय अगर किसी देश की तरफ से यूरोप के किसी देश से 155 के आर्टिलरी शेल को लिया जाता है तो उस कंडीशन में यूरोप से एक आर्टिलरी शेल की कीमत $3000 के आसपास पड़ती है। वहीं पर भारत की तरफ से एक एमिनेशन की कीमत को $300 से $400 के बीच ही रखा गया है, यानी कि कीमत के मामले में 10 गुना का फर्क है। इस समय देखा जाए तो बहुत से देशों की तरफ से भारत से डिफेंस सिस्टम को भी खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। और अब तो बहुत से देशों की तरफ से भारत से स्पेयर पार्ट को खरीदने की भी मांग की जा रही है। लेकिन आप कहेंगे कि किस हथियार के स्पेयर पार्ट की यहाँ पर बात हो रही है, तो आपको बता दें कि यहाँ पर Su-30 फाइटर जेट के स्पेयर पार्ट को लेकर बातचीत हो रही है। इस समय भारत के अंदर ही हम Sukhoi 30 फाइटर जेट का प्रोडक्शन करते हैं और इन फाइटर जेट के अंदर हमने बहुत से स्वदेशी कंपोनेंट को भी इस समय लगाया हुआ है। और अब तो भारत की तरफ से Sukhoi 30 MKI फाइटर जेट के लिए सुपर सुखोई अपग्रेड पैकेज को भी बनाकर तैयार कर लिया गया है। और इस सुपर सुखोई अपडेट के बाद हमारे Sukhoi 30 MKI इतने शानदार हो जाएंगे कि वो परफॉर्मेंस के मामले में रशिया के Su-30 SM फाइटर जेट को भी पूरी तरीके से पीछे छोड़ देंगे। इसी बात को देखते हुए इस समय जिन देशों की तरफ से Su-30 फाइटर जेट को ऑपरेट किया जा रहा है, अब ये देश रशिया से स्पेयर पार्ट ना खरीदकर सीधे ही भारत से Su-30 फाइटर जेट के स्पेयर पार्ट को खरीदना चाहते हैं। ये देश रशिया से स्पेयर पार्ट इस समय इसलिए भी नहीं खरीदना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं। और अगर इन देशों की तरफ से रशिया से स्पेयर पार्ट की खरीद को किया जाएगा तो इन देशों को इस बात का लगातार खतरा बना रहेगा कि इनके ऊपर कहीं प्रतिबंध ना लगा दिए जाएं। इसी बात को देखते हुए अब आर्मेनिया भी अपने Su-30 फाइटर जेट को भारत से अपग्रेड कराकर अपने Su-30 फाइटर जेट के अंदर भारतीय हथियारों को लगवाना चाहता है। और अब कहीं ना कहीं रशिया भी ये बात पूरी तरीके से समझ चुका है कि आगे चलकर रशिया के हथियारों का एक्सपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और अगर रशिया को अपने हथियारों को एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए इनको भारत की मदद लेनी होगी। और आपको बता दें कि अगर Su-57 फाइटर जेट की रशिया क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत को शेयर कर देता है तो उस कंडीशन में हमको ये देखने को मिलेगा कि Su-57 फाइटर जेट का प्रोडक्शन भारत के अंदर ही करना शुरू कर दिया जाएगा और फिर भारत से ही Su-57 फाइटर जेट का एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिसका फायदा भारत को भी होगा और रशिया को भी होगा।